वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना एसपी का रिवीजन सेशन चल रहा था। ऑलरेडी 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंक्लूड कर चुका हूँ और जिन बच्चों ने वो 3 चैप्टर्स नहीं देखे प्लीज जाके प्ले लिस्ट में जाके क्लिक कीजिए। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, पूरे सभी चैप्टर्स के डिटेल में वीडियोस मिलेगा। रिवीजन सेशन अभी जो चल रहा है 3 चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर चुका है, उसका भी रिवीजन सेशन मिलेगा आपको। ओसी के अंदर भी सेम चीजें हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर भी सेम चीजें हैं, तो जाके कर देख लीजिए। ये सब वीडियोस आपके लिए बन रहा है। और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो प्लीज बच्चे लोग टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे आपको लाइव अपडेट्स मिलते जाएगा लेक्चर्स का। कभी लेक्चर्स होगा, कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, वहां पे टिप्स मिलेगी, सब चीजें मसाला जो है वो आपको वहां पे मिलेगा। तो प्लीज जुड़ जाइए। यहाँ पे शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 जो होगा इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में। यहाँ पे अभी देखो ऑलरेडी मैंने तुम लोग को बोला है कि एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज, छोटे छोटे पार्ट पहले अपन पढ़ लेंगे, उसके बाद डिटेल में पार्ट्स आते रहेंगे। तो सेम लाइक ऐसे ही हो रहा है। सेकंड चैप्टर्स के अंदर अपन ने पढ़ा था कि भाई कौन से सोर्स है जहां से फंड उठा सकते हैं, वहां पे अपन ने झलक देखी थी ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल का जो शेयर्स वाला फंडा था अपन चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा, पूरा मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, शेयर ट्रांसमिशन ऑफ क्या होता है, ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वापस से यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे डायरेक्टली, जो होगा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे, कि अगर कंपनी को डिबेंचर इश्यू करना है, ऑफर करना है, तो क्या मेथड होगी, क्या प्रोसेस होगी, क्या कंडीशंस होगी, क्या प्रोविजंस होगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। ये सब चीजें अपन चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी डिटेल में वीडियोस है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। यहाँ पे प्योरली रिवीजन है, 25-30 मिनट्स में फटाफट खत्म कर दूंगा ऊपर से समझा के। यस, क्योंकि रिवीजन उसको ही बोलते हैं ना, रिवीजन का मतलब ब्रीफअप करना है कि क्या क्या कंसेप्ट अपन ने डिस्कस किया था। यस, चलो इधर स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर्स तुम लोगों को मालूम है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर बोरोड कैपिटल के फॉर्म में पैसा उठाना है तो डिबेंचर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर द कंपनी। कि कंपनी बोरोड कैपिटल के फॉर्म में लॉन्ग टर्म के लिए डिबेंचर्स क्या कर सकती है, दे सकती है और फंड उठा सकती है। अभी उसके अंदर बात करूं रेगुलेशन सेशंस की, तो जहां पे आपको जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कंपनीज एक्ट के अंदर सर्टेन प्रोविजंस लिखी है, कंपनीज रूल्स के अंदर सर्टेन प्रोविजंस लिखी है, और सेबी के अंदर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा है। तो जो यहाँ पे आपको डिस्कस किया है थोड़ा बहुत ऊपर से, तो ये वाली प्रोविजंस मतलब सर्टेन क्या क्या रूल्स के अंदर क्या क्या चीजें लिखी है, डिस्कस की है, ये अपन क्या करेंगे डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो अगर मैं ब्रॉडरली इन लोग ने एक टेबल फॉर्मेट में बनाया, बहुत अच्छी बात है। फटाफट रिवीजन करने के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से इन लोग ने एक्सप्लेन किया कि प्रोविजन फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या क्या चीजें हैं। नो डाउट कंपनीज एक्ट जो 13 के अंदर जो लिखा है उसका डिटेल में वर्जन, मतलब पीरियड्स हो गया, कितने पीरियड्स के लिए हो सकता है, कितने टर्म के लिए हो सकता है, वो सब चीजें कहाँ पे एक्सप्लेन की है, रूल्स के अंदर एक्सप्लेन की है। और सेबी के सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है एंड ऑल है, लिस्टिंग एंड ऑल, तो वो सब लिस्टेड कंपनी के लिए जनरली होता है। सेबी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन ओनली लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल होता है, ना तो प्राइवेट कंपनी को, ना तो पब्लिक कंपनी को। और सेकंड चीज मैं तुम लोग को बहुत रिपीटेड एक ऑब्जेक्टिव आता है इसके अंदर से कि भाई कौन सी कंपनी डिबेंचर दे सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। प्राइवेट कंपनी भी दे सकती है, पब्लिक कंपनी भी दे सकती है, लिस्टेड कंपनी भी दे सकती है, सभी टाइप की कंपनी दे सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रॉक नहीं है। यस, चलो आ जाते हैं पहले डिस्कस करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो टेबल में पॉइंट्स लिखे थे वो लोग ने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नो वोटिंग राइट बिकॉज यू नो वेरी वेल डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, नॉट ओनर ऑफ द कंपनी। तो ओनर नहीं है तो वोटिंग राइट भी नहीं मिलेगा, सिंपल। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की बात को सेकंड चैप्टर्स के अंदर अपन ने टोटल 8 टाइप के डिबेंचर पढ़े थे। यस, प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया है 8 मार्क के लिए, रिपीट करके वो देख लेना। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन, ऑफ कोर्स डिबेंचर पे जो मिलता है डिबेंचर होल्डर को, उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर सर्टिफिकेट आपको 6 महीने में देना है, ऑब्जेक्टिव्स में याद रखना कितने पीरियड में देना है, विद इन 6 मंथ में आपको देना है फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द बोर्ड रिजोल्यूशन। यस,
बाद में आ जाते हैं क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, मतलब एक रिजर्व क्रिएट करके रखना है कंपनी को भी, कल उठ के कंपनी पे बर्डन ना आ जाए कि शिट मेरे को इसको पैसा वापस से देना है। इसलिए गवर्नमेंट ने, कंपनीज एक्ट ने बोला है कि आप क्या करो, एक रिजर्व क्रिएट करो, सर्टन अमाउंट का डिबेंचर का अमाउंट आपको क्या करना है, रिजर्व में डालते जाना है एवरी ईयर, कि कल उठ के अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल रिडेम्पशन का टाइम आया, मतलब रीपेमेंट का टाइम आया, तो आप उसमें से फंड क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। डिबेंचर ट्रस्टी तभी अपॉइंट करना है जब भी अगर आप 500 से ज्यादा, ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखना बच्चे लोग, 500 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर को आप क्या कर रहे हो, डिबेंचर दे रहे हो, तो ही डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है। अभी डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है उसके लिए फुल वीडियो देख लो। डिबेंचर ट्रस्टी कैन बी अप्रोच द एनसीएलटी ऑल्सो, अगर कुछ डिबेंचर होल्डर के साथ अगेंस्ट में कुछ हो रहा है, या तो उसको डिविडेंड सॉरी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, या तो उसका पैसा वापस से नहीं मिल रहा है, तो ये डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट किसका, डिबेंचर होल्डर का। इंपोज द रेस्ट्रिक्शन, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस भी डाल सकती है कि भाई कंपनी पे कि भाई आप पिछले वाले का पैसा नहीं दे रहे हो तो वापस से और लोन मत लो, क्योंकि डिबेंचर आर अल्टीमेटली बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल का मतलब क्या होता है, इट्स लोन, लोन 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 फॉर द कंपनी, कि भाई आप पहले वाले पिछले वाले डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस नहीं कर रहे हो और लोन लेते जाओगे तो फिर इन लोग को भूल ही जाओ आप कि पैसा वापस से मिलेगा। नेक्स्ट, और कंपनीज एक्ट ने अच्छी सी पेनल्टी भी ठोकी है किस पे, कंपनीज पे अगर कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन किया, कोई भी अगेंस्ट किया, लॉ के खिलाफ गए आप कंपनी, तो कंपनी पे पेनल्टी डाला है, मतलब मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वॉल्व। नेक्स्ट आ जाता है प्रोविजन एज पर द रूल के हिसाब से ध्यान से सुनना बच्चे लोग, एग्जाम में ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन कि कौन सा क्या क्वेश्चन पूछा है मुझे। बच्चे लोग धनाधन शुरू हो जाते हैं, अरे देख तो सही कि भाई व्हाट यू मीन बाय डिबेंचर एंड व्हाट आर द प्रोविजन एज पर द कंपनीज रूल, तो रूल वाला है तो ये, एक्ट वाला है तो ऊपर वाला अभी जो डिस्कस किया, और सेबी वाला रहेगा तो इसके नीचे वाला। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना क्वेश्चन को, 2 बार ऐसे देखो, आंख खोल के देखना, समझना, उसके बाद लिखना। इतना इतना चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूं कि तुम लोग गलती मत करके आओ। यस, चलो टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स की बात करूं तो आपको खुद को मालूम है कि मैक्सिमम टर्म जो है डिबेंचर, कंपनी डिबेंचर इश्यू कर सकती है मैक्सिमम 10 साल के लिए, 10 साल के लिए मैक्सिमम। बट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए रिलैक्सेशन है, उसका टर्म जो है 30 ईयर दिया है। जो सब चीजें जो हिंदी में बोलो सब चीजें लिखी है, देख लेना। यस, क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट, ऑफ कोर्स भाई सिक्योर डिबेंचर्स है, सिक्योर डिबेंचर है मतलब आपको मतलब कंपनी को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, किसको, डिबेंचर होल्डर को, तो नथिंग बट क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी। ऑफ कोर्स आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक ऐसे फ्री में थोड़ी लोन देगा, आपको असेट चार्ज रखनी पड़ेगी, मतलब आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो सेम लाइक कंपनी अगर पैसा उठा रही है डिबेंचर के फॉर्म में, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको चार्ज करना है, अपनी कोई भी असेट देनी है किसको, डिबेंचर होल्डर को। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, ये जस्ट अपन ने पढ़ा कि 500 से ज्यादा रहेगा तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है, और रिजर्व क्रिएट करके रखना है। कितना परसेंटेज, 15% लिखा है, वो भी कब तक, 31 मार्च 2000, मतलब जो भी अपकमिंग 31 आया उसका जो भी अमाउंट ड्यू निकलता है उसका 15% रिजर्व में क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना है। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट एज पर द सेबी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, अगर सेबी के हिसाब से आपको क्या क्या ध्यान में रखना है अगर आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हो तो। यस, चलो पहला ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन, उधर अपन ने देखा था शेयर्स के लिए जो 90% था, उधर 90% था शेयर्स के लिए, यहाँ पे 75% है फॉर द डिबेंचर। यस, मैं रॉन्ग तो नहीं हूं? यस, 75% ये जो मैंने बोला वो सही बोला है। यस, तो बच्चे लोग ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर शेयर 90%, मिनिमम मैक्सिमम क्या मिनिमम मैक्सिमम चल रहा है, मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन, या तो बोल सकते हो मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर शेयर इज 90%, मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर डिबेंचर इज 75%। ऑब्जेक्टिव्स में गधे जैसी गलती मत करना, मालूम गिरा पूछा डिबेंचर का 90% लिख करके, अरे डिबेंचर के लिए 75 है, शेयर्स के लिए 90 है, शेयर्स के लिए 90, बड़े अक्षर से लिख रहा हूं, शेयर्स के लिए क्या है 90% है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब एक लिमिट कि पब्लिक सब्सक्राइब करना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसको बोलते हैं। यस, तो डिबेंचर के लिए कितना है 75 और शेयर्स के लिए कितना होगा बच्चे लोग 90%। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। बाद में रिटर्न ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो कितना रिटर्न करके रख सकते हैं। शेयर्स में तो लिमिट दी ही नहीं थी, मतलब आप ओवर पैसा एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते थे अगर सब्सक्रिप्शन ओवर हुआ, बट इसमें 100% आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 100% ऑफ द बेस इश्यू, मतलब अगर 100 रुपये आपने पब्लिक से मांगा है तो और 100 रुपये आप एक्सेप्ट कर सकते
हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट ये लिमिट खाली डिबेंचर के लिए, शेयर्स के लिए आई थिंक सो एक मार्जिन दिया था 10% का, जितना मेरे को याद है, तो एक बार देख लेना, उसके लिए 10 था आई थिंक, तो इसके लिए 100 है। अंडर राइटिंग मतलब एक कमिटमेंट है कि अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है, एक कमिटमेंट होता है कि अगर सपोज कि पब्लिक ने अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जिसने अंडर राइट किया है कि हाँ भाई अगर सपोज कि पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, मतलब एक कमिटमेंट अंडर राइटिंग कि जो भी पब्लिक सपोज कि फॉर एग्जांपल पब्लिक ने 60% ये क्या किया, सब्सक्राइब किया, तो 60 से 75 तक पहुंचने में कितना डिफरेंस है, 15 का, तो ये 15 का कौन करेगा, अंडर राइटर क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा। ये करने का मेन रीजन ये होता है कि भाई जो भी ये इसका जो ऑफर है वो फेल ना जाए, इसलिए ये सब पहले से अरेंजमेंट बोल सकते हो आप, अरेंजमेंट हो इसलिए करते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग करवाना है। ऑफ कोर्स आप लोन ले रहे हो तो आपकी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग करना जरूरी है। अगर आज सपोज कि आज आप इंडिविजुअल अगर लोन लेने जा रहे हो तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, मतलब आपने कभी पास्ट में डिफॉल्ट किया है कि नहीं, पेमेंट कैसे किया है, अगर आपने लोन लिया है तो इंस्टॉलमेंट बराबर टाइम से भर रहे हो कि नहीं, वो एक क्रेडिट स्कोर होता है। सेम लाइक कंपनी का भी क्रेडिट रेटिंग होती है कि कंपनी A+ में आती है कि नहीं, A++ में आती है, ऐसा एक रैंकिंग होता है इन शॉर्ट। तो रैंकिंग के बेस पे कंपनी की रेटिंग करना जरूरी है, और जो भी रेटिंग आए आपको अपने ऑफर लेटर में भी डालना है कि सामने वाले को मालूम गिरे, डिबेंचर वालों को, मेरे को वेदर मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जो सब मैं बोल रहा हूं ना, ये सब मैं बोल रहा हूं ना, वो सब चीजें इसमें लिखी है। हाँ बच्चे लोग, तो इतना कंफ्यूज मत होना कि कहाँ लिखी है कहाँ लिखी है, ये हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिखी है इधर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्या क्या प्रोसीजर है, पास यहाँ पे शॉर्ट में फटाफट खत्म कर देते हैं। यहाँ पे इन लोग ने डिटेल में एक्सप्लेन किया, यहाँ पे पॉइंट वाइज करते हैं। बोर्ड मीटिंग बुलानी है, बाद में मेंबर्स की भी अप्रूवल लेनी है, क्योंकि आप लोन ले रहे हो, ओनर की तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी ना, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी है। बाद में रजिस्टर ऑफ के साथ आपका ऑफर लेटर जो भी है प्रोस्पेक्टर फाइल करना है, रेटिंग करवानी है, बाद में अंडर राइटिंग एग्रीमेंट भी करवाना है। प्रोस्पेक्टर एक बार रजिस्टर के पास फाइल करने के बाद आपको वो ऑफर लेटर सर्कुलेट करना है पब्लिक के अंदर। आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट भी ओपन करना है, जहाँ पे सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करोगे वहां पे वो पैसा आएगा किसका, जिसने ऑफर एक्सेप्ट किया है। बोर्ड मीटिंग वापस से बुलानी है, बोर्ड मीटिंग बैठेगे, क्या भाई इन लोग का पैसा आया है, इनको क्या करेंगे अपन, डिबेंचर अलॉट करते जाएंगे। बाद में डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे 6 महीने में, और उसकी एंट्री लिख देगी किधर, डिबेंचर ऑफ रजिस्टर्स के अंदर, मतलब रजिस्टर का जैसे शेयर का कैसे रजिस्टर होता है वैसे डिबेंचर का भी रजिस्टर होता है, उसके अंदर एंट्री क्या होती है, पास आउट हो जाती है। सो सिंपल। यस, तो ये मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से निकल के आता है मेरे हिसाब से। अगर शॉर्ट नोट की बात करूं तो ये वाली शॉर्ट नोट परफेक्ट फिट होती है, डिबेंचर सर्टिफिकेट या तो फिर डिबेंचर ट्रस्टी। मेरे हिसाब से डिबेंचर ट्रस्टी इज मोस्ट फेवरेबल फॉर मी एज अ शॉर्ट नोट कंटेंट बात करूं तो ये मोस्ट फेवरेबल है। इसमें से 2 ही क्वेश्चन मैंने दिया था, आई थिंक सो, एक प्रोसीजर दिया था और डिबेंचर ट्रस्टी, ऐसे मैंने बोला था कि ये शॉर्ट नोट के लिए हो सकता है, एग्जामिनर के लिए, मतलब पेपर सेट जो कर रहा है उसके लिए फेवरेट। तो डिबेंचर ट्रस्टी नथिंग बट एक बंदा होता है, सपोज कि कंपनी और डिबेंचर के बीच में जो बंदा होता है उसको बोलेंगे डिबेंचर ट्रस्टी। वो जनरली किसके फेवर में होता है, डिबेंचर होल्डर के फेवर में होता है, कि कल उठ के कंपनी ने पैसा वापस नहीं किया या तो उसका इंटरेस्ट नहीं दिया, तो ये बंदा जो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया है वो क्या करेगा, केस फाइल करेगा किसके बिहाफ में, बिहाफ बोलो, अगेंस्ट नहीं बोलो, बिहाफ, किसके बिहाफ में, डिबेंचर के बिहाफ में, किसके अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो डिबेंचर ट्रस्टी ये रहा। 500 से ज्यादा अगर आप अलॉट कर रहे हो तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी है, और वो जो भी एग्रीमेंट बनता है उसको क्या बोलेंगे, डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनेगा, क्योंकि ये चीज सब हवा में बात तो नहीं होती है, सब पेपर पे रहता है। तो ये सब जो डीड एग्रीमेंट बनता है वो डीड को क्या बोलेंगे, डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलेंगे। सो यहाँ पे चैप्टर्स कंक्लूड विद इन आई थिंक सो 20 मिनट्स भी नहीं हो रही है, कि 15 to 20 मिनट्स में फटाफट रिवीजन यहाँ पे हो जाता है कंक्लूड। अगर डिटेल में वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ बच्चे लोग जाके प्लेलिस्ट में देखिए, टेंशन मत लीजिए ये सर ने खाली रिवीजन ले लिया, ऊपर से पढ़ा दिया। अरे भाई डिटेल वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, देखिए जाइए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एसपी के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे 4 चैप्टर के एक पार्ट मैंने अलग अलग बनाए हैं। यस, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए वंस अगेन अपडेट रहिए, और जाते जाते जरूर बोलते जा रहा हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और एटलीस्ट आपके 10 फ्रेंड को तो क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरी चैनल, और उसको बोलो कि आगे और 10-15 जन को शेयर करें। ठीक है, चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।